मेड इन इंडिया मुहिम को मिल गई है एक बड़ी जीत और चीन के लिए बन सकती है ये जीत बड़ी आफत। क्यों? क्योंकि अब भारत में बिकेंगे भारत में बने हुए लैपटॉप्स, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स। आपको याद होगा, हाल में सरकार ने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के भारत में इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। मतलब लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स बनाने वाली विदेशी कंपनियों से लेकर बाहर देशों से सामान इंपोर्ट कर भारत में असेंबल कर सामान बेचने वाली कंपनियों तक को अगर भारत में काम करना है तो भारत में ही सामान बनाना होगा, बाहर से लाकर काम नहीं चलेगा। जाहिर है सरकार के इस फैसले से इन कंपनियों को तगड़ा झटका जरूर लगा होगा। हालांकि सरकार ने कंपनी को राहत देने के लिए भी कुछ कदम उठाए। देश में इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए सरकार ने बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए $2 अरब की मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम, जो कि तकरीबन 17,000 करोड़ बैठती है, इसको लॉन्च कर दिया था। और कमाल की बात यह है कि अब सरकार के इस फैसले का असर दिखने भी लगा है। Excellent response, overwhelming response for production of PCs, laptops and servers in India. The 32 applications which have already been received and the window is closing tonight at midnight. We met with practically all the applicants. All of them are extremely enthusiastic about making in India, fulfilling Prime Minister's vision of Make in India. Phenomenal enthusiasm has been shown by the applicants, and we are likely to see expected incremental production which adds directly to the GDP. Expected incremental production is likely to be 3,35,000 crore over the PLI period. Expected incremental investment is likely to be 2,430 crore. And this will happen very rapidly. This will happen within the first 1.5 years of the PLI cycle. And the most interesting thing is the expected direct employment. The expected direct employment is going to be 75,000. जानकारी के अनुसार सरकार को आईटी हार्डवेयर से जुड़े पीएलआई स्कीम के लिए अब तक 32 एप्लीकेशंस मिल चुके हैं, जिसमें डेल, एसर, लिनोवो और नेटवेयर जैसी कंपनियों ने आवेदन किए हैं। इस स्कीम के तहत सरकार कंपनियों को 4 से 7% तक का इंसेंटिव देगी। यानी ये कंपनियां भारत में ही इस स्कीम के तहत लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर जैसे प्रोडक्ट्स तैयार कर पाएंगी। यानी जैसे आज स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट अब भारत से होने लगा है बाहर देशों के लिए, कुछ वैसा ही काम अब लैपटॉप, टैबलेट के साथ भी आने वाले वक्त में आपको देखने को मिल सकता है। जाहिर है ऐसा होगा तो भारत का दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन पर दबदबा बढ़ने लगेगा। साथ ही इससे देश में 2,430 करोड़ रुपए का निवेश होने का भी अनुमान है। इस स्कीम के तहत इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन 3,35,000 करोड़ तक का हो सकता है और सीधे तौर पर करीब 75,000 लोगों को रोजगार मिलने का भी अनुमान जाहिर किया गया है। आईटी हार्डवेयर सेक्टर में ये बदलाव का इम्पैक्ट आपको 2026 तक देखने को भी मिल सकता है। दरअसल आईटी हार्डवेयर पर भारत का टारगेट 2026 तक $300 अरब का सालाना प्रोडक्शन हासिल करने का है। जाहिर है इससे हम एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो सकेंगे, लेकिन आज की स्थिति में अगर देखें तो अप्रैल से जून के दौरान साल दर साल आधार पर 6.25% बढ़कर इंपोर्ट $19.7 अरब पर पहुंच चुका है। यानी हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी देश के टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट का हिस्सा 7 से 10% के बीच है। लेकिन अगर भारत को इन सब चीजों का एक्सपोर्टर बनना है तो ये कुछ बड़े कदम उठाने जरूरी है, तभी हम निकट भविष्य में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। आपको बता दें आज की तारीख में डेल, एसर, सैमसंग, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल इंक, लिनोवो और एचपी उन कंपनियों में शामिल हैं जो कि बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार में लैपटॉप्स बेचती हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा चीन जैसे देशों से भारत में आयात किया जाता है, जिस पर अब ब्रेक लग चुका है, जिस कारण से डेल, एसर, लिनोवो और नेटवेयर जैसी कंपनियों ने तो भारत का दामन थाम लिया है। लेकिन इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल इंक ने अब तक लैपटॉप और टैबलेट के लिए भारत में पीएलआई स्कीम के तहत प्रस्ताव को नहीं सौंपा है।
फिलहाल इस स्कीम के लिए आवेदन करने की समय सीमा 30 अगस्त को खत्म हो चुकी है। हो सकता है सरकार इसकी डेडलाइन फिर एक बार आगे बढ़ा दे और फिर एप्पल भी इस स्कीम का हिस्सा बन जाए। कुल मिलाकर सरकार की स्कीम एक और जहां कंपनियों के लिए फायदे वाली हो सकती है, देश के लिए फायदे वाली हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर चीन जैसे तमाम देश जो इस सेक्टर में बड़ी कंपनियों को आकर्षित करना चाहते हैं या कर रखे हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी है भारत ने। क्योंकि अगर स्मार्टफोन के जैसे आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी भारत शिफ्ट कर गए तो चीन के लिए यह मामला भविष्य में एक आर्थिक परेशानी खड़ा कर सकता है।